हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। छोटों को प्यार, बड़े को चैनल पर। तो मेरी तरफ से भाई दूज की हैप्पी भाई दूज। आज है भाई दूज। तो आप लोग कहाँ से वो ब्लॉग देख रहे हैं, कहाँ से हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भाई दूज मनाते हैं या नहीं वो भी कमेंट में लिखिएगा। तो हम लोग आज जो है भाई दूज मनाने जा रहे हैं। तो उधर जो है रियो बना रही है गोबर से गोवर्धन, क्योंकि गोबर से ही बनता है। हम लोग के तरफ कैसे बनता है उसका भी मैं वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलते दिखाते हैं। वो बना रही है। और भाई दूज के दिन जो भी व्रत करते हैं, पूजा करते हैं भाई के लिए, तो आज जो है पीठा खाया जाता है चावल की। तो उसकी भी रेसिपी मैं देने वाली हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है आधे से ज़्यादा मैं तैयारी कर चुकी हूँ। क्योंकि मुझे 5 बजे आज उठ गई थी, मगर अभी मैं 8 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8 बज रही है, क्योंकि सुबह उठे तो चारों तरफ जो है झाड़ू पोछा करने के बाद और जहाँ पूजा करनी है वहाँ बना रही है रियो गोबर से। चलते हैं उसका भी वीडियो दिखाते हैं। बोले कि मत दिखाना मम्मी, बना लेंगे उसके बाद दिखाना। तो चुपके से इसका वीडियो बनाते हैं, कैसे बना रही है देखते हैं। चलिए। ये दोस्तों, इसी को जो है गोबर से बनता है। इस तरह के चार कोना जो है इस तरह के घर बनाते हैं। उसके बाद चारों ओर इधर दरवाज़ा जो है छोड़ा जाता है। और इसमें जितनी भी किचन की बर्तन होती है उस वो बनता है, जैसे प्लेट, गिलास, कटोरी, इस तरह के जो बर्तन है ये चारों खंडा में जो है बनाया जाता है इस तरह से। ऐसे तो पहले के ज़माना में जब हम लोग पहले करते थे उस समय काफ़ी बड़े साइज में बनते थे। तो पहले के ज़माना में काफ़ी 4 से 5 फीट के मात्रा में बनते थे। अब जो है घर घर जो हो गई है, अकेले ही जो पूजा करनी है, तो इसलिए तो छोटा सा यहाँ बनाए हैं। तो पहले के 10 जब हम लोग समय जब छोटे थे उस समय करते थे पूजा, तो काफ़ी जो है काफ़ी मात्रा में लोग जुटते थे पूजा करने के लिए। एक अगर मोहल्ला में एक जगह बनती थी तो पूरे 20 से 25 सब जुट जाते थे पूजा करने के लिए। अब ऐसा हो गया है कि जैसे कॉलोनी है, नया नया स्टेट है, वहाँ जब बसिएगा तो वहाँ पर जो बहुत ही कम ही मिलता है। सबको इकट्ठा करने में नहीं होता, क्योंकि सब अलग अलग अपना घर पर ही पूजन करने के लिए इस तरह से बना लेते हैं। तो हम लोग जो है अपने बच्चे के साथ, तो हम लोग 2 ही जन हैं, एक हम हैं, एक रियो हो, बस पूजा करेंगे और तीसरा कोई नहीं है। तो इस तरह से हर साल अपना बना लेते हैं और फटाफट जो पूजा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बना रही है, हाथ में ग्लव्स पहनने के बाद काफ़ी इसको स्मेलिंग दे रहा है। तो बहुत नखरा करने के बाद ही बना रही है। तो लेकिन भाई के लिए तो इतना भी कर ही सकती है। तो आपको पीठा में क्या क्या भरने के लिए सामग्री चाहिए। अगर आपको आलू पसंद है तो आलू भी भर सकते हैं। तो मैंने आलू को अच्छे से उबाल लिया है, मैश कर लिया है। इसमें सिर्फ मसाले मिलाने हैं। और मैं ये चने की दाल उबाल ली हूँ और सिर्फ इसमें मैश करना है, मसाले भी डालना है। क्या क्या मसाले डालेंगे, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी कार्तिक चल रहा है तो इसमें जो है लहसुन प्याज भी नहीं डाल सकते हैं। तो मैं सिंपली तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने चने को उबाल लिया है, रात में फूलने के लिए डाल दी थी। 1 सीटी में ही अच्छे से ये उबल गया, अच्छे से पक गया है। तो चने और ये आलू मैंने उबाल कर मैश कर लिया है। सिर्फ मसाले मिलाने हैं आपको। और अगर आप अलसी की भी बनाना चाहते हैं तो अलसी को भूंज लीजिए। अभी ये कच्चे हैं, इनको अभी हल्का सा फ्राई करेंगे, ब्राउन करेंगे। उसके बाद अच्छे ये कच्चा में नहीं पिसाता है, ये इनको हल्के से भूंजेंगे कढ़ाई में। और ये मीठा है, आप चाहें तो चीनी में बना सकते हैं। मीठा में ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि इस समय जो है कार्तिक महीने में जो है अच्छे मीठे जो गुड़ आ जाते हैं। कार्तिक महीने में नए गुड़ आ जाते हैं, ये सीजन में अच्छे से गुड़ मिल जाएंगे आपको इस तरह के। तो गुड़ को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया, क्योंकि इसमें हम अलसी मिलाएंगे। अलसी को इनको भूंज लेते हैं, अभी ये कच्चे हैं, चलते भूंज लेते हैं। तो आपको बनाना किस चीज़ में, आटा में नहीं बनाना है, चावल की आटा आती है। तो मार्केट में जो है पीसी पिसाई मिल जाती है। तो मार्केट से मैं मंगा लेती हूँ, इस तरह से पीसी पिसाई मिल जाती है, जैसे गेहूं के आटे मिलते हैं, ठीक उसी तरह जो है चावल के भी आटे मिलते हैं। काफ़ी अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट भी बनते हैं। अगर आप चाहें तो घर में भी मिक्सर में पीस सकते हैं, मगर उतना झंझट करने से अच्छा है कि अब मार्केट में अगर
मिल जाता है आपको, तो ये आप ला सकते हैं। तो मैं हमेशा जो है मार्केट से ही मंगा लेती हूँ। तो ढेर सारा जो रहता है तो उतना थोड़ा सा रहता है तो आप मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं, मगर मैं 1 केजी से 1.5 केजी में मंगाती हूँ, क्योंकि पूरे फैमिली खाते हैं, मेरे यहाँ सब कोई खाते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में बनाने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो आप घर में बना सकते हैं, चावल पीस कर बना सकते हैं। तो चलते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले अलसी को मैं फ्राई करेंगे, क्योंकि अलसी फ्राई करना रह गया था, और आलू मैंने उबाल लिए है और चने को भी उबाल कर ली है। तो मसाले में आपको डालनी है ये सूखी मिर्ची और जीरे, सौंफ अगर पसंद है तो सौंफ भी डाल सकते हैं। हींग मैं डालूंगी। अभी इसको पहले भून लेती हूँ हल्के ऑयल में। तो इनको हल्के से फ्राई करेंगे, उसके बाद इनका मसाला बनाएंगे। तो आपको कढ़ाई मेरा ये गर्म हो गया है, आपको हल्के धीमे फ्लेम में भूंजना है आपको। तो कढ़ाई मेरी गर्म हो गई, इसमें डाल देते हैं। देखिएगा काफ़ी उबलता है ये, तो इसको आपको ढक कर ही भूजना है। तो डालने के बाद इस तरह से आप ढक दें, क्योंकि काफ़ी ऊपर की ओर जो है उड़ती है ये। अलसी भूनने के बाद इसको हम ढक लेंगे। अच्छे ढक्कन से ढकिएगा, नहीं तो ये बाहर आ जाएगी। इसको अच्छे ढक्कन से हम ढक लेते हैं। ये अच्छे से ढक नहीं रही है, मैं इसको लगा देती हूँ ताकि अच्छे के। देखिए दोस्तों, ये भून चुका है और ढक्कन हटाकर देखते हैं। अभी भी उड़ रहा है, ये काफ़ी उड़ता है ये भूनने समय। फिर भी इसको चलाना ही पड़ेगा आपको, बिना चलाए उलट पुलट करे ये कच्चे रहेगा, ऊपर में है। जब तक नहीं चलाइएगा तो ऊपर नीचे पकेगा नहीं। इस तरह से हम ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्के से ब्राउन करना है। इसमें पता नहीं चलता है, फिर भी ये जब ये फूटना बंद हो जाएगा तो समझ जाएगा ये भून चुका है। तो अभी और भूनेगा, जब तक ये पटपट करता है उस समय तक आपको भूनना है। ये काफ़ी ऊपर की ओर जो है उड़ती है, इसको ढक कर ही भूना जाता है। 2 से 3 मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो देखिए दोस्तों, पानी भी उबाल आ गए हैं, क्योंकि चावल के आटे को गर्म पानी से ही मैश किया जाता है, गूंदा जाता है। तो पानी गर्म कर लिए हैं, और देखिए उड़ने के बाद जो है पानी में भी चला गया है अलसी। तो देखिए दोस्तों, पानी भी गर्म हो गई है, क्योंकि ये पानी जो है ये ढक्कन से नहीं ढका हुआ था। अलसी भी इसमें थोड़ी सी उड़कर जो है चली गई है। तो कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी गर्म हो गया है, इसी से जो है चावल के आटे को हम गूंदेंगे। गर्म पानी में ही गूंदा जाता है, ठंडे पानी में नहीं, ताकि उसमें लम्स अच्छे से पकड़े, लसलस जो होती है, क्योंकि चावल के आटे में लसलस नहीं रहती है। ठंडे पानी में गूंदिएगा तो अच्छा नहीं बनेगा, और ये गर्म पानी में गूंदिएगा तो गूंदने के बाद आपको 10 मिनट छोड़ देना है। कैसे गूंदना है चलते दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, अलसी को ठंडे होने के लिए मैं दूसरे बर्तन में डाल लेती हूँ, ताकि जल्दी ठंडे हो जाए। क्योंकि एक बच्चे जो है अलसी के पीठा जो है काफ़ी पसंद करते हैं, और चने और आलू के नहीं खाते हैं। तो उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। तो उनको मीठा में पसंद है, अलसी और मीठा के साथ जो बनता है। जब तक अलसी ठंडी होती है, जब तक हम मसाला बना लेते हैं। चने जो उबाले उसमें डालने के लिए हल्के से ऑयल डालेंगे, उसी में जो है फ्राई करना है आपको मिर्ची और जीरे को। लास्ट में हम हींग डालेंगे। हल्की सी फ्राई करनी है, इसको लाल करनी है। कस्तूरी मेथी, धनिया नहीं है तो हम यहाँ पर डालेंगे कस्तूरी मेथी। तो आप धनिया नहीं है तो आप कस्तूरी मेथी डाल सकते हैं। अदरक भी डलाएगा। अदरक को मैंने कूच लिया है अच्छे से खल में, और उसके बाद इनको ठंडे होने देते हैं। उसके बाद मसाले को सब में मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने अलसी को ग्राइंड जार में पीस लिया है, और इधर अदरक में मैंने बारीकी काट लिया है। अब इसको मसाले मिलाते हैं। तो आपको ये जो भी गुड़ है आपने इनको मैश करके रखा है छोटे छोटे टुकड़े में, इन्हीं में जो है अलसी को हम मिला देते हैं। काफ़ी टेस्टी बनता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो किनारे किनारे जो सटा हुआ है उसको चम्मच से निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनको मिला लिए हैं अच्छे से। अलसी काफ़ी फायदा करती है स्किन के लिए, बाल के लिए। आप चाहें तो इनको
अच्छे से भूंज के डब्बे में रख सकते हैं। इनको 1 चम्मच आप रोज़ाना अगर लेते हैं तो काफ़ी स्किन, बाल, हेयर काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, बाल झड़ते नहीं हैं, स्किन पर ग्लो आ जाती है। अलसी बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं पीठा में। तो मेरे बच्चे को जो है अलसी की जो पीठे होती है उन काफ़ी पसंद करता है, तो उसके लिए मैं काफ़ी खास करके उसी के लिए मैं बनाती हूँ। आप चाहे तो बादाम का भी बना सकते हैं, नारियल का भी खोआ बना सकते हैं, उसे भी भर कर बना सकते हैं। तो यहाँ मैं 3 चीज़ों से बनाने जा रही हूँ। तो अलसी बनके मेरी रेडी हो गई है। अलसी भरने के लिए मेरा जो भी सामग्री इसमें डालना है बस इतना ही डलाता है। इसमें गुड़ और अलसी को पीसने के बाद इसमें मिला देना है इस तरह से। तो ये रेडी हो गया है। अब इसको हम जो भी आलू और चने के जो वाले हैं उसमें डालना है। तो आपको इसमें नमक मिला लेना है। तो नमक साथ अगर आप इनको भूनते हैं तो काफ़ी अच्छे से ये भून जाती है। तो मिर्ची जो है ठंडी हो में नमक डालने के बाद, सौंठ डालने के बाद मैं हल्दी हल्की सी डालूंगी, क्योंकि कलर रहती है तो काफ़ी अच्छी रहती है। थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे, तो थोड़ी सी जो भी आप काली मिर्च की भून के रखे हुए हैं इनका पाउडर, तो हल्की से मिलाएंगे स्वाद आने के लिए। कस्तूरी मेथी जो पहले ही मैंने डाल दी थी। अब इन चीज़ों को जो है अच्छे से हम हाथों से मैश करेंगे। अगर आपको तीखे पसंद नहीं है तो इस जगह पर लाल मिर्ची की जगह पर आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे पीस कर कर। तो यहाँ मैं तीखा खाती हूँ, तीखा पसंद है, तो मैं ज़्यादा जो पीठा बनाने के बाद जो है तीखा काफ़ी अच्छे रहते हैं पीठा में भरने के लिए। तो यहाँ मैं तीखा ही बना रही हूँ। अगर तीखा नहीं खाते थे अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैं इस तीखा खाती हूँ तो मैं लाल मिर्ची की उपयोग ज़्यादा की हूँ। तो इस तरह से मसाले बन गए हैं। अब हम डाल लेते हैं आलू और चने में। तो इसी को भूनने के बाद हम थोड़ी सी हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़े में डालें, क्योंकि तीखा पसंद है। तो हरी मिर्च भी डालने से काफ़ी स्वाद अच्छा आता है, टेस्टी बनता है। अब हम इसमें इसी तरह से मिला लेंगे। हाथों से ही आपको मिलाना है, ताकि हाथ से मिलाने से क्या होता है कि अच्छे से मिल जाती है, और स्पून से अच्छे से नहीं मिलते हैं। तो यहाँ इसको भी हम डाल लेते हैं इस तरह से। और कुछ नहीं रह गया, सब रेडी हो गया है पीठे में भरने के लिए। अब पीठा के जो चावल है उनको गूंदना रह गया है, तो उनको इसको बनाने के बाद हम उसे भी जो है मिला लेंगे इस तरह से। तो अच्छे से चने जो है पक चुके हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं, और ये हाथों से काफ़ी मैश हो जाते हैं। अगर हाथ से नहीं काट तो हर जगह की कोई अलग अलग डिशें होती है भाई दूज के पालन करने के लिए। तो मेरे तरफ जो है इसी से जो मैंने बचपन से देखते आ रही हूँ, माँ भी जो है इसी तरह बनाती थी। जब उस समय मैं करती थी तो उस समय इसी को बनाती थी। तो मैं सवाल भी करती थी आखिर भाई दूज के दिन पीठा क्यों खाया जाता है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों, उसको ज़रूर कभी शेयर करेंगे। अभी थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है इसकी वजह से। तो आज जो है पीठा की रेसिपी दे देती हूँ। तो ये हो गया, बन गया है। इसे भी जो है आलू को भी मसाले में मिला लेते हैं। इसी में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दी थी, इसलिए मैं ऊपर से जो है मस्टर्ड ऑयल नहीं डालूंगी, क्योंकि ऊपर से डालूंगी तो कच्चापन लगेगा मस्टर्ड ऑयल। तो इसी में मैंने अच्छे से भूंज लिया है ऑयल में। तो इसमें तेल डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मिक्स हो गया है। अब इसको हम दूसरे पोर्शन में चलते हैं, क्योंकि ये जो है गीले होने की चांस रहती है। तो आपको धीरे धीरे आपको इस तरह से मिलाते जाना है, धीरे धीरे पानी डालना है थोड़ा थोड़ा मात्रा में। तो इस तरह से हम पहले मिला लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी गीला हो जाता है। थोड़ा सा आप सूखा आटा चावल के रख लें, ताकि जो है गीला हो तो आप लास्ट में इनको मिला सके। तो यहाँ मैं इस तरह से थोड़े थोड़े कर डालूंगी। तो मैं माँ को देखा करती थी यहाँ पर बनाते हुए, तो उन्हीं से मैं सीखी हूँ कैसे बनाया जाता है। तो पहले के ज़माने में जो है घर पर जाते होते थे, उसमें चावल पीस कर ही बनाया जाता था। आज के डेट में जो है अब नहीं जाता ही नहीं रहता हर घर जो अब तो मिल जाता है चावल पीसा हुआ। तो इतना मेहनत भी कोई करना नहीं चाहता है। पहले के ज़माने में माँ लोग काफ़ी मेहनत करती थी, घर पर ही चावल की आटे बना दी थी, जाते में बनाती थी।
तो उन्हीं को जो है मैंने फॉलो किया है। जैसे बनाती थी मैं उन्हीं के तरह तो बनाती हूँ। इस तरह से जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। तो मैंने गर्म पानी इस तरह से थोड़े थोड़े मिलाई हूँ। लास्ट में जब ठंडी हो जाएगी तब हाथ से जो है गूंदेंगे। जैसे आटे गूंदते हैं उस तरह से आपको इनको अच्छे से मिलाना है। तो अब पानी हम नहीं डालेंगे, इसी पानी से इतना ही से जो है ये अच्छे से गूंद जाएगी। तो गूंदने के बाद आपको 10 मिनट इसको ढक के छोड़ देना है ताकि अच्छे सॉफ्ट पीठा बने। नहीं तो आप तुरंत बनाइएगा तो पीठा फट जाता है। तो ये मिल चुका है। अब हम हाथ से जो है इनको मैश करेंगे। तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये गीला भी बहुत जल्दी हो जाता है। स्पून को हटा लेते हैं। अब हम हाथ से ही मिलाएंगे दोस्तों। यहाँ देखिए हल्की हल्की तो हाथ गर्म लग रही है, फिर भी हम कोई बात नहीं मैनेज करेंगे और इनको इस तरह से हम मिलाएंगे हाथ से ही। हाथ से ही गुथाएगा ये। आपको फर्स्ट में आपको इस तरह से स्पून से ही मिलाना है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालिएगा तो ये मिल जाएगा। तब हाथ भी नहीं जल रहा है। थोड़े से आटे के चावल में काफ़ी ये जब भी गूंथिएगा तो काफ़ी बहुत ढेर सारा हो जाती है। और अगर गूंथते गूंथते जो है जैसे आटे की लोई हो जाती है उस तरह की ये बन जाएगी आपको। अब इसमें पानी डालने का ज़रूरत है। अब डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जैसे फर्स्ट में डाला था उसी तरह हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ऐसे अंदाज मिल गया कि कितना इसमें अब पानी लगेगा। इसमें तो ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, बस आधा गिलास और लगेगा, ये आटे बन जाएगी। तो दोस्तों पानी डालने के बाद हाथ जो है जल रहा है तो फिर से जो है चम्मच से ही मिलाना पड़ेगा आपको, स्पून से। इसमें मिलाते मिलाते ठंडी हो जाती है तब हाथ से आप गूंदे इनको। अगर ये मेथड से अगर बनाते हैं पीठा काफ़ी सॉफ्ट बनेगी। इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बेकिंग सोडा मीठा सोडा कुछ भी नहीं डाला है। सिर्फ सिंपल पानी से ही इनको गूंदना है आपको। ऑलमोस्ट मैंने इसका जो मसाला भरना रहता है तो मैंने पहले ही जो है आपको दिखाया कैसे बनाना है। तो दोस्तों आपको ठंडी पानी थोड़ा से भी यूज नहीं करना है, आपको गर्म पानी में ही मिलाना है। अगर आपको ये हार्ड लगे देखने में तो हल्का हल्का पानी डाल के इसको मिक्स कीजिए। पूरे आटे जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह के आपको ना ही आपको मुलायम रखना है ना ही हार्ड रखना है, मीडियम आपको फ्लो में रखना है ताकि अच्छे से पीठे बने। ज़्यादा गीला हो जाएगा तो पीठा अच्छे से नहीं बन पाएगा, बहुत ही दिक्कत होगा। तो इनको इस तरह से मैंने गूंद लिया है। अब इसमें थोड़ी सी ही पानी लगेगी मिक्स करने के लिए। तो हल्का सा पानी डालेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं डालेंगे। जैसे आप आटा इसको मसल मसल के गूंथते हैं उस तरह से आपको मसल मसल के जो है बना लेना है, गूंथ लेना है। तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। जब भी आप इसको ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मेरे तरफ जो कार्तिक जब ख़त्म होती है, जब पूस चढ़ती है उस समय जो है पीठा बनता है। तो इस समय से शुरू हो जाता है पीठा बनना। सिर्फ माघ में नहीं खाया जाता है, माघ में बोला जाता है कि माघ में नहीं खाना चाहिए, कार्तिक और पूस में खा सकते हैं पीठा। उसके बाद आप फिर बाद में जो है अंधीना भी बना सकते हैं। तो ये अच्छे से गूंद चुका है। इसको 10 से 15 मिनट हम रखेंगे ढक कर ताकि अच्छे से फूल जाए। फूलने के बाद पीठा बनाइएगा, काफ़ी चिकन चिकन साफ साफ जो बनता है। इसको ढक कर हम छोड़ देते हैं। दोस्तों स्नान करके आ गए हैं नहाकर, तो चलते हैं पूजा करने के लिए भाई दूज के लिए। तो दिखाते हैं पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है भाई दूज के लिए।
दोस्तों पूजा की सामग्री बस इतना ही रहती है। पान पत्ते हैं, कंटे हैं, माचिस है, नारियल है, मौली है और ये गोधन की माले आती है जो मार्केट में मिल जाती है। ये कुछ गेंदे की माले हैं पूजा करने के लिए। यहाँ मैंने ले ली है कुमकुम, हल्दी, अबीर, लौंग, इलायची, सुपारी और ये कपूर, धूप, अक्षत और हल्दी जरूर रखिएगा क्योंकि हल्दी से काफ़ी अभी पूजा करना है उनसे। कैसे पूजा करना है हल्दी के लिए, यहाँ शुद्ध जल ले लिया है पूजा करने के लिए। और खाजे आते हैं तो मिठाई नहीं रहती है। गोधन भाई दूज में खिलाया जाता है, खाजे ही खिलाया जाता है। और पूजा कैसे करना है दिखाते हैं आपको। सबको साइड रख लेते हैं, पूजा शुरू करते हैं। तो ईंटें रखने के बाद बीच में पूरा पश्चिम रखना है आपको। और इधर एक ये मुसर आती है, पहले तो लकड़ी की आती थी, अब इस तरह के जो भी लोहे के हैं इसी से जो है इसको कूटा जाएगा। इसी को भाई दूज है बोला जाता है। तो दोस्तों एक चीज़ और रह गया था, बाद में लाए, इसको याद पड़ा। तो यहाँ पर मकुदाना और ये हवन करने के लिए, हुमाद करने के लिए हुमाद है। सुपारी ये जो बजरी खिलाएंगे उस समय ये खिलाया जाता है। ये सुपारी को यहीं पर जो है कूटा जाता है। चलते पूजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जल छिड़कना है। इस तरह से आप जल छिड़क लीजिए चारों ओर, इस तरह से। उस टीका लगाएंगे, 5 गो टीका करना है आपको। इसी पर हम कुमकुम भी कर देंगे। इसी पर अबीर कर देंगे, अबीर जो रहती है गुलाब की। हल्दी का भी कर देंगे। भी पूजा करेंगे जो मुसर होती है, आप लोग दने क्या बोला जाता है, 5 टीके इसमें भी लगाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पूजा करेंगे। जो जो सामान बनाए हैं किचन की, प्लेट, कटोरी, गिलास, इस तरह के सांप बिच्छू सब कुछ बनते हैं, मगर जो है यहाँ छोटे छोटे ही बनाया गया है क्योंकि यहाँ 2 जन ही पूजा करने वाले हैं तो ज़्यादा नहीं बनाए हैं। ओखली रहती है, प्लेट रहती है, सिलबट्टे रहती है, सब कुछ रहती है। जो किचन की सामान रहती है सब कुछ यहाँ बनती है। और इसी को जो है भाई दूज के समय पूजा की जाती है। तो अभी अक्षत चढ़ा लेंगे और हल्दी इस तरह से भी चढ़ा लेंगे। सब कुछ चढ़ाएंगे, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर सब कुछ चढ़ाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पूजा शुरू कर लिए हैं, धूप दीप जला लिए हैं। उसके बाद कुमकुम, हल्दी, अभी जितनी भी थाल में मैंने पूजा की सामग्री दिखाई थी यहाँ सब कुछ मैं चढ़ाऊंगी यहाँ गोधन भाई दूज में। तो ईंटें जहाँ मुसर रखे हैं उनको भी पूजा करना चाहिए, मुसर को भी पूजा करना चाहिए। गोधन के फ्लावर्स के माले हैं तो उनको भी यहाँ चढ़ा देना चाहिए पूजा करते समय। खाजे नारियल है तो खाजे नारियल को साथ में पूजा करें। यहाँ कुमकुम, हल्दी यहाँ हम लगा रहे हैं। उसके बाद मैं लोटा पर रख दूंगी और एक मौली लपेट कर ही रखना चाहिए। अगर आप कलशा स्थापित करना चाहते हैं तो कलशा भी स्थापित कर सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ सिंपली जो है नारियल को पूजन करने के बाद मौली लपेटने के बाद लोटा पर रख दूंगी और उस पर लोटा पर स्वस्तिक जरूर बनाइएगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए पूजा मैंने इस तरह से मैंने कर ली है और नारियल पर मौली भी लपेट रही है यहाँ पर ही। और यहाँ मैं खाजे को भी साथ में रखा है, कुमकुम, अबीर, हल्दी सब कुछ पूजन में मैं चढ़ाऊंगी। तो अब उसके बाद जो है भाई को मुआया जाता है और पूजा करने के बाद भी लास्ट में जियाया जाता है। तो इस तरह से अगर आपके पास जितने भाई हैं, 2 हैं तो 2 बनाए, 4 हैं तो 4 बनाए, 1 है तो 1 बनाए। तो यहाँ मैं 2 बना रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं जितने भाई होते हैं उतना ये बनाया जाता है। इस तरह से हल्दी कुमकुम से जोड़ने के बाद 5 जगह आपको ये हल्दी लगाने के बाद जोड़ देना है। जो कहानी होती है गोधन की, भाई दूज की कहानी होती है, कहानी सुनने के बाद ही ये जोड़ा जाता है। सब पहले उसको बनाया जाता है लंबे लंबे कर 5 जगह हल्दी लगाने के बाद
कथा सुनने के बाद आप इनको जोड़ के जहाँ ईंटें मूसर रखे हुए हैं वहाँ रख देनी चाहिए। और बाद में जो लास्ट में हम हुमात करेंगे, कपूर सुलगा लेंगे, उसके बाद हुमात यहाँ कर लेंगे। सारे पूजा होने के बाद हुमात किया जाता है। आपके यहाँ जो मूसर को क्या बोला जाता है? हम लोग के यहाँ पर मूसर को मूसर ही बोला जाता है। पहले ज़माना में लकड़ी के होती थी, अब जो है लोहे के चल गए हैं, खल जैसा, तो उसी से जो है हम लोग कर लेते हैं। अब के ज़माना में घर घर नहीं मिलती ये ओखली मुसहर, क्योंकि पहले ज़माना में रहती थी। अभी भी मेरे घर पर है ऐसा, बहुत बड़े बड़े साइज में है, मगर वहाँ से कौन लाने जाए। तो जैसे रहता है रिवाज उसी तरह। तो अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में भी इस तरह से पूजन होती है। भाई दूज में हर कंट्री का अलग अलग नियम हो जाता है भाई दूज का पूजन के लिए। तो मेरे जैसे होता है, मैं शुरू से जिसे देखते आ रही हूँ उसी तरह मैं पूजा करते आ रही हूँ। मेरे भाभी और माँ इसी तरह करती थी। तो जैसे करती थी पहले, तो बहुत बड़े 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 मात्रा में बनते थे, 5-5 फीट के चौड़ाई में बनते थे गोधन। इस तरह से पूरे बर्तन, जितने बर्तन रहते हैं किचन में, बर्तन की सारी चीज बनती थी। सिलबट्टे, चूल्हे, सांप बिच्छू सब कुछ बनते थे। तो यहाँ देखिए लास्ट में पूजा होने के बाद यहाँ जो है ईंट को मुसहर से तोड़ा जाता है। कहते हैं कि भाई को, दुश्मन को इस तरह से जो है कूट कूट कर मारा जाता है, इसी को भाई दूज कहते हैं। तो इस तरह से भाई की जितनी भी दुश्मन है तो सारे जो है नष्ट हो जाते हैं। पूजन करने के बाद लास्ट में इस तरह से आरती भी कर लिया मैंने, पूजन कर लिया, होमात कर लिया। तो इस तरह से मैंने जो है गंगा पार जो किया जाता नियम है। एक विधि ये भी है, जो 7 समुंदर पार कहाँ जा रहे हैं इस तरह से बोलकर जो है गंगा जमुना पार कर कर बोला जाता है, और 5 बार जो है लांघा जाता है इस तरह से। तो लांघने के बाद पूरी जो है पूजा हो गई है। उसके बाद धरती माता की एक गीत है जो बोलकर हम लोग जो है प्रणाम करेंगे लास्ट में। तो पूजा पर से उठने के बाद लगे हाथे जो है इसको बजरी तुरंत खिलवा देते हैं हर साल, क्योंकि कहीं जाना तो है नहीं, घर में ही है पास में। तो रखें कि मैं बाद में जाती हूँ मायके खिलाने के लिए, ये जो है मेरी दूर है तो हम अभी तुरंत नहीं जा सकते हैं। तो इसको साथ में ही खिलवा देते हैं, क्योंकि उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ेगी। तो हर साल इसी तरह इसके साथ करते हैं। साथ में बजरी कूट ली, साथ में लगे हाथे जो है, बजरी को रखा नहीं जाता ज़्यादा दिन। अगर पास आपके भाई हैं तो लगे हाथे आप बजरी जो है खिला लीजिए कूट कर, काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलते हैं आप किचन में। तो इसका भाई बहन का प्यार जो है हो गया है। अब तो हम पूजा करने से पहले इनको मैंने जो है गर्म पानी में आटे के चावल को गूंद कर अच्छे से रख दिया था, ढक्कन से ढक दिया था, ताकि अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट बने, मुलायम मुलायम बने। तो यहाँ मैंने पूजा करने के बाद जो है, सब कुछ करने के बाद अब जो है बनाना शुरू करूंगी, क्योंकि रियो को लग गया है भूख। तो उसे जल्दी फटाफट बना कर दे देते हैं। बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है, जो इनका सामग्री तैयार करने में लगता है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे जो है तैयारी कर कर स्नान कर कर पूजा करने गई थी। उसके बाद लग गई मैं पानी को मैं गर्म कर ली, क्योंकि पानी गर्म तो था ही, सिर्फ उसमें उबाल आना बाकी है। एक उबाल आएगी तो 8 से 10 जो है इन लोग के खाने के लिए बना लेते हैं। उसके बाद में जो है देखा जाएगा। तो रियो का भी पापा है नहीं, जब आएंगे तो गरम गरम उस समय ही बनाएंगे। तो अभी इनके लिए खाने के लिए कुछ थोड़ा बना लेते हैं, बाकी जो है बचेगा तो बाद में जो है बना लेंगे। तो इस तरह से जो है गोल गोल आपको भरना है सर्कल और ट्रायंगल में। तो जैसा शेप देना चाहते हैं वैसा डिजाइन ये बन सकता है। तो मैं सिंपली जो है ट्रायंगल और सर्कल और लंबे में बनाऊंगी। तो यहाँ 3 सामग्री है, तो तीनों को मैं अलग अलग शेप में देने वाली हूँ। तो देखिएगा मैं कैसे शेप जो है दे लेती हूँ। काफ़ी आसान तरीके से बनने वाली पीठा है। तो पानी को जो है उबाल आ गई है। अब जो है बना लिए हैं 8 से 10 बना लिए मैंने। अब पानी उबाल आ गई है तो आपको गुनगुने पानी में नहीं डालनी है। जब तक पानी में उबाल नहीं आए तब तक पीठे को नहीं डालिए। अगर गुनगुने पानी में डालते हैं तो वो पानी में जो है सटने का डर रहता है। तो पहला स्टेप में अगर डालते हैं गुनगुने पानी में तो अच्छे नहीं बनेंगे। पानी में उबाल आने के बाद ही आप डालिए। तो यहाँ मैं शुरू हो गई हूँ 8 से 10 जो है प्लेट में बना ली है एक बार, और इतना बनाने के बाद मैं दूसरा स्टेप भी बनाऊंगी। तो यहाँ पानी में उबाल अच्छे खासे आ गए हैं। अब हम डाल लेते हैं सारे पीठे को। 1 से 2 उबाल आएंगे, उसके बाद ये आसान तरीके से जो है पक जाएगी। थोड़ी देर आपको डालने के बाद ढक देना है, ढकने के बाद छोड़ देना है 5 मिनट। जैसे ही एक उबाल आएगी तो ये पक कर तैयार हो जाएगी।
एक मीठा वाला पीठा जो है फट गया था, इसलिए पानी हो गया लाल, तो उसको हम साइड कर दिए हैं। दूसरे बर्तन में मैं पानी गर्म करके दूसरे स्टेप पर बना रही हूँ। इसमें देखिए कितना सुंदर बन गया है। तो कभी कभी पहला स्टेप में जो है मीठा वाला जो है फट जाता है, क्योंकि वो बर्तन में सट जाता है, इसी कारण से वो फट जाता है। तो देखिए इसमें कितना सुंदर बन। तो दोस्तों आज की ब्लॉग अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भाई दूज का ये ब्लॉग आपको कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी भाई दूज आप सभी को, मेरे यूट्यूब फैमिली जितने भी जुड़े हैं उन लोग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।